आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मौलाना अरशद मदनी के जिहाद और मुसलमानों के हकूक पर दिए गए बयान से छिड़ी बहस, मसाजिद, मदारिस और कौमी यकजहती पर कही बात। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान से मुतल्लिक वायरल वीडियो का मामला एक बार फिर गरमाया। बीजेपी ने मान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर 10 लाख रुपए में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का किया दावा। उत्तराखंड में 3 दिन बाद निहंगों और इंतजामिया के दरमियान बातचीत कामयाब। गिरफ्तार साथियों की रिहाई की यकीन दहानी के बाद निहंगों ने छोड़ा गुरुद्वारा। पीओके के रावलकोट में अवामी गुस्सा फिर फूट पड़ा। हकूक, रोजगार और इंसाफ के लिए हजारों अफराद का बड़ा धरना। यूएन और बैनुल-अक़वामी मीडिया से मुदाखलत की अपील। ईरान का इस्लामाबाद से अमेरिका को साफ पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान बोले, मिसाइल प्रोग्राम पर ना समझौता होगा ना मुज़ाकरात। और ऑपरेशन टाइगर से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। शिवसेना यूबीटी पार्लियामेंट ऑफिस और पहचान खोने की कगार पर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल, सनत नगर, श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने उत्तराखंड के कलियार में एक इजलास से खिताब करते हुए मुल्क की तारीख, कौमी यकजहती और मजहबी आज़ादी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान उनका 1803 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहाद से मुतल्लिक बयान बहस का मरकज बन गया। मौलाना मदनी ने कहा कि जब मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में था तो आज़ादी के लिए जिहाद का ऐलान किया गया था और उस वक्त हर मुसलमान का फर्ज था कि वो इस जंग में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि आज़ादी की तहरीक में मदरसों ने अहम किरदार अदा किया है और जो लोग इस तहरीक से वाकिफ नहीं है वो हकीकत को नहीं जानते। अपने खिताब में मौलाना मदनी ने मौजूदा हालात पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनका यह कहना है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस्लाम को भी निशाना बनाया जा रहा है और मजहबी मकामात को बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। इसके बावजूद मौलाना मदनी ने अमन, मोहब्बत और भाईचारे पर जोर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि किसी भी मुल्क की तरक्की नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत और एक दूसरे के एहतराम से होती है। उन्होंने तमाम कौमों के दरमियान मिलजुल कर रहने और मुल्क की तरक्की के लिए यकजहती को जरूरी करार दिया। मौलाना मदनी ने मगरबी बंगाल के सैलाब का भी जिक्र किया और कहा कि जमीयत उलेमा हिंद ने उस वक्त बिना किसी मजहबी तफरीक के हिंदू और मुसलमान दोनों की मदद की थी। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही असल पैगाम है और मुल्क में अमन और भाईचारे को फरोग देना सबकी जिम्मेदारी है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो इंग्रेज की जेल काट रहे थे, मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे थे, उस वक्त उनको उनके 4 साथियों के साथ इंग्रेज ने पकड़कर माल्टा की जेल में बंद कर दिया था। 4.25 साल वो लोग माल्टा की जेल में रहे हैं। मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत हिंदू और मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान से मुतल्लिक वायरल वीडियो का मामला अब नया मोड़ इख्तियार कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवंत मान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया कि पंजाब पुलिस के कुछ अफसरान ने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट को अपने हक में तैयार करवाने के लिए 10 लाख रुपए देने की कोशिश की। इस वाज़ेह रहे तो इस मामले में 2 अफसरान को गिरफ्तार भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के एक साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत ने गुरुग्राम पुलिस में रस्मी शिकायत दर्ज करवाई है। उनका यह कहना है कि पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक कुछ सीनियर पुलिस अफसरान ने उन पर दबाव डाला है कि वो ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल करें जिनमें कि यह साबित हो जाए कि वायरल वीडियो फर्जी और एडिट की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अफसरान ने उनकी गाड़ी में जबरदस्ती 10 लाख रुपए रख दिए और धमकी दी कि अगर उन्होंने बात ना मानी तो उनके खानदान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शिकायत के बाद ही गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज करके 2 अफराद अरुण महेंद्र और अंकित को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और पैसों के लेन देन की तहकीकात कर रही है ताकि इस मामले में शामिल दूसरे अफराद का भी पता लगाया जा सके। इस मामले पर बीजेपी और सिख रहनुमा ने सख्त रिएक्शन दिया है। दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल खड़ा किया है कि अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो फिर भगवंत मान के खिलाफ कब होगी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सिख जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मामले को पैसों और पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ भगवंत मान ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वायरल वीडियो में नजर आने वाला शख्स वो नहीं बल्कि उन जैसा दिखने वाला एक एक्टर है। उनकी जानिब से कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच में वीडियो के
1191 फ्रेम्स का जायजा लिया गया है और किसी भी फ्रेम में उनकी शिनाख्त नहीं हुई। मान ने इसे उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि जिम्मेदार अफराद को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस दरमियान अकाल तख्त ने भी इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सिख कम्युनिटी को भगवंत मान से दूर रहने की हिदायत दी है। मामले की तहकीकात जारी है और पुलिस का यह कहना है कि मजीद हक़ाइक़ सामने आने पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं इन्होंने ये कहना चाहना, इस तरह के हथकंडे ना वरतो। राजनीति बहुत थल्लड़े पद्धर से चली गई क्योंकि इन्होंने कोले होर कोई हथकंडा है ही नहीं। मेरे विरुद्ध कदे कुछ कट के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहते जी गुरुद्वारा साहब के सामने भगवंत मान के पोस्टर लावांगे भी बाईकाट करो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में नागरासू या फिर दमदमा गुरुद्वारा पर 3 दिन से जारी तनाव आखिरकार पुरअमन तौर पर खत्म हो गया। गुरुद्वारे में मौजूद निहंग सिखों ने जिला इंतजामिया और पंजाब से आए सिख वफद के साथ मुज़ाकरात के बाद मंगल के दिन ही मकाम खाली कर दिया और वापस पंजाब रवाना हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक निहंग सिख 20 जून से गुरुद्वारे में मौजूद थे और अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। इंतजामिया के साथ तफसीली बातचीत के बाद मामला हल हो गया। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि गिरफ्तार निहंगों को जल्द जमानत मिल जाएगी और पुलिस केस को सख्ती से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके साथ ही निहंगों के मुतालबे पर भी मामला चमोली पुलिस से हटाकर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने पर रजामंदी जाहिर की गई। रुद्रप्रयाग की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निहारिका तोमार ने कहा है कि बातचीत के बाद निहंग सिख पुरसुकून हो गए और इलाके में अब हालात मामूल के मुताबिक हैं। 7 निहंगों में से कुछ पहले ही वहां से चले गए थे, जबकि बाकी अफराद भी मंगल की दोपहर गुरुद्वारा छोड़कर 2 मोटरसाइकिल्स पर पंजाब के लिए रवाना हो गई। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जबकि कर्नाप्रयाग में पार्किंग के तनाजे पर कुछ निहंग सिखों और दुकानदारों के दरमियान झगड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक निहंगों ने तलवारों से हमला किया, जिसके बाद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के शहर रावलकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की क़ियादत में एक बड़ा एहतजाज जारी है। हज़ारों अफराद ने अपने बुनियादी हकूक़, रोजगार के बेहतर मौके, सेहत और तालीम की सहूलियतें और इदारों में इस्लाहात के मुतालबे के साथ ही धरने दे रखे हैं। मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि जब तक उनके मुतालबात कबूल नहीं किए जाते उनका एहतजाज और मज़ाहमत जारी रहेगी। एहतजाज के दौरान कुछ मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि गैर मुसल्लह अफराद पर सीधी गोली चलाई गई और कई लोग हलाक हो गए। कुछ मकामी अफराद ने यह भी दावा किया है कि हलाक होने वालों की लाशें अपने साथ ले गई। इन इल्जामात के बाद ही इलाके में तशवीश और गुस्सा मजीद बढ़ गया। JAAC के रहनुमा का यह भी कहना है कि उनके असल मुतालबे अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली है। वहीं उन्होंने कहा कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा किए जाए, सेहत और तालीम के निजाम को बेहतर बनाया जाए और अदालती और इंतजामी इदारों में इस्लाहात लाई जाए। मुजाहिरीन ने AJK बैंक को भी शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा देने का मुतालबा किया है ताकि माली निजाम को मजबूत बनाया जा सके और अवाम को बेहतर बैंकिंग सहूलियात मिल सके। वहीं एहतजाज से खिताब करते हुए एडवोकेट साद अंसारी की जानिब से कहा गया कि जो अफसरान और नुमाइंदे अवाम के टैक्स से निजाम चला रहे हैं उन्हें अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। इल्जाम लगाया गया है कि असेंबली के चंद अरकान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही हैं, जबकि आम लोग बुनियादी जरूरियात के लिए भी परेशान हैं। JAAC के रहनुमा ने यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंसानी हकूक की तंजीमें, बैनुल-अक़वामी मीडिया और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से अपील की है कि वो इस मामले को दुनिया के सामने उठाएं। उनका यह कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे और मीडिया खुद इलाके का दौरा करे और हकीकत का जायजा ले लें। साद अंसारी ने पाकिस्तान की क़ियादत को पैगाम देते हुए कहा कि नफरत का नतीजा इंतकाम होता है और मसाइल का हल मुकालमा और अमन के जरिए ही मुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपने हकूक पर समझौता नहीं करेगा, लेकिन वो तसादुम उस पर भी नहीं चाहता। उनकी जानिब से उनके मुताबिक कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मगर अपने बुनियादी हकूक और जायज मुतालबात से किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह कर दिया गया कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम या फिर दिफाई सलाहियतों पर किसी भी मुल्क के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ जो भी चौथानुकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुआ है उसमें मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं था और ना ही मुस्तकबिल में इसे किसी मुआदे का हिस्सा बनाया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया है कि ईरान के मिसाइल निज़ाम मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी हैं और अगर ये सहूलियात या सलाहियत मौजूद ना होती तो ईरान को भी गाजा की तरह तबाह कर दिया जाता। उन्होंने जोर दिया है कि ईरान अपनी दिफाई कुव्वत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और इस मामले पर किसी भी सूरत बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने भी इस मौक़िफ़ की खुली हिमायत दिखाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में दोहरा मियार कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दूसरे मुल्कों को मिसाइल रखने का हक है तो ईरान को भी अपनी दिफाई सलाहियतों का हक हासिल है। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआदे में मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र
असर नहीं था। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने अमन की कोशिश में अहम और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। साथ ही ये भी कहा कि इलाकाई मुल्कों को अपने मसाइल खुद मिल बैठकर हल करने चाहिए और बाहरी मुदाखलत से बचना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और मुस्तकबिल में तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो अगले हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जा सके। और महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर के नाम से मशहूर सियासी कदम से उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को बड़ा नुकसान पहुंच गया है। पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना में शामिल हो गई, जिसके बाद से शिवसेना यूबीटी अब अपने पार्लियामेंट ऑफिस और रस्मी पार्लियामेंट्री पहचान खोने की कगार पर पहुंच चुकी है। मुंबई में हुई इस बड़ी सियासी तब्दीली के बाद उद्धव ठाकरे कैंप में बेचैनी बढ़ चुकी है। पार्टी के लोकसभा में ताकत सिर्फ और सिर्फ 3 एमपीज तक सिमट गई, जबकि शिंदे कैंप का दावा है कि उन्होंने कानूनी तौर पर 2/3 से ज्यादा एमपीज की हिमायत हासिल कर ली। इस बुनियाद पर शिंदे कैंप अलग पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर तस्लीम किए जाने का मुतालबा कर रहा है। इस सूरत हाल के बाद ही शिवसेना यूबीटी के सीनियर रहनुमा अरविंद सावंत और अनिल देसाई की क़ियादत में एक वफद नई दिल्ली पहुंचा है, जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके बागी एमपीज को अलग ग्रुप की हैसियत देने की मुखालफत करेगा। उद्धव कैंप का भी ये कहना है कि ये एमपीज पार्टी विप की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।